अब यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 32 और बोल रहा है डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू व्हाट, है ना, इसका मान निकालना है। और यहाँ पे 4 ऑप्शन दे चुके हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अब इसको सॉल्यूशन करना स्टार्ट कर देते हैं। तो हम लोग यहाँ पे देखिए अगर कुछ दिमाग लगा लिया जाए कि 1 और 1 2 होगा, 2 में से ये 2 घटा देंगे तो 0 हो जाएगा। 2 और 2 4 होगा, 4 में से आप 4 घटाइएगा तो 0 हो जाएगा। आप उस तरह करिए, या हम बता दें इसका कैलकुलेशन तो बहुत ही छोटा है, तो आप इसको डायरेक्टली तोड़ लीजिए, है ना। जब तक ये करिएगा तब तक इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे देखेंगे हम लोग तोड़ देते हैं। यहाँ पे लिख देंगे हम लोग क्या, यहाँ पे लिख देंगे बच्चों के R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, है ना। क्या लिखेंगे हम लोग, R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, तो क्या हो जाएगा बच्चों, डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, ये पहला ले लेते हैं हम लोग, पहला वाला 1 ले लिया हमने, पहले पंक्ति का पहला अवयव। तो ये जिस पंक्ति में उसको छोड़ दीजिए, जिस स्तंभ में छोड़ दीजिए। 2 4 5 6 बच रहा है, 6 दूना 12, 5 चौके 20, तो ये 12 माइनस 20 हो गया हमारा, है ना। फिर आ जाता है -1 लिखिए। अब देखिए ये जिस पंक्ति और जिस स्तंभ में छोड़ देंगे हम लोग, क्या बच रहा है हमारा, 2 4 3 6, 6 दूना 12, 4 तिया 12, यानी कि 12 माइनस 12 हो जाएगा। फिर आ जाता है प्लस, फिर तीसरा वाला अवयव ले लीजिए, तो 2 ले लिया हमने। ये जिस पंक्ति और जिस स्तंभ में छोड़ देंगे हम लोग, तो 5 दूना 10, 3 दूना 6 हो जाएगा, ये 10 माइनस 6 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको अगर हम लोग आगे सिंप्लीफाई कर ले तो ये हो जाता है डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, 12 में से 20 घटेगा तो -8 बचेगा, -8 का 1 में मल्टीप्लाई कराओगे आप, -8 होगा। फिर 12 में से 12 घटेगा, 0 0 का -1 में कराएंगे तो ये माइनस का 0 हो जाएगा। 10 में से 6 घटेगा 4, और 4 दूना 8 हो जाएगा, तो ये प्लस का 8 और 8 कट गया हमारा, कितना आ जा रहा है बच्चों, 0। तो आप देख सकते हो डिटर्मिनेंट का मान 0 हो जाएगा, या अगर आपका मर्जी कर रहा है तो गुणधर्म भी लगा सकते हैं। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 33 देख लेते हैं, है ना। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 33 दिया हुआ है बच्चों के, यदि डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 है तो x का मान आपको फाइंड आउट करना है, राइट। तो हमने लिख लिया ये किसके बराबर 0 है। अब इसमें कैसे गुणा कराया जाता है, तो x का x में कराइए आप, x², फिर -5 × 25, ये बराबर हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, 0। अब x² बराबर 25 होगा, स्क्वायर भेज देंगे तो रूट चढ़ जाएगा, और 25 का वर्गमूल +-5 आएगा, ठीक ना। और ध्यान में दीजिएगा रूट जब चढ़ता है ना तो स्क्वायर, जब रूट चढ़ जाता है तो प्लस लेकर आता है, इसलिए x का जो मान होगा +-5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है।